पहले बात करते हैं धनबाद की, जहां पर कोयला कारोबारी की हत्याकांड मामले पर लोगों का आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर लोग उतरे और इनके बीच में सांसद ढुलू महतो भी पहुंचे। कोयला कारोबारी थे बुधन मंडल। इस हत्याकांड के मामले में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया है। कई जगहों पर धनसार थाना के पास धनबाद छरिया मुख्य सड़क को इन्होंने जाम किया और शव को इस सड़क पर रखकर ही प्रदर्शन भी किया। हालांकि मौके पर कई थानों के पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे और लोगों को समझाने की कोशिश की। तब सांसद ढुलू महतो इन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी है और जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। इस बीच पुलिस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी नजर आया। पुलिस ने एक आरोपी ढोलक सिंह को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से अपडेट के साथ। राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, लगातार क्राइम कैपिटल के रूप में कोयलांचल फेमस रहा है, धनबाद फेमस रहा है। एक और हत्याकांड कोयला कारोबारी की सामने आई है। लोगों का आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या पुलिस इस मामले में कह रही है आगे? देखिए आसिया, जिस तरह से यह घटना घटी है और कोयलांचल की अगर हम बात करें तो यहाँ का एक इतिहास यह रहा है कि अवैध कोयले के कारोबार में वर्चस्व को लेकर या फिर रंगदारी को लेकर हत्याओं का एक नहीं रुकने वाला सिलसिला चलता रहा है। इसी क्रम में बुधन मंडल की हत्या हुई है और आपको बता दें कि यह जो हत्या है, जिस तरह से मरने से पहले बुधन मंडल ने पुलिस को बयान दिया है और जो सीसीटीवी फुटेज वहां से आए हैं उसमें वह कहता हुआ दिख रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह कहता हुआ दिख रहा है कि उसे गुड्डू सिंह ने उसे रोका और उसके भाई ढोलक सिंह ने उसे गोली मारी है। घटना के बाद से दोनों फरार हैं। कुल 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो कि गुड्डू सिंह का भाई है। विडंबना यह है कि वह व्यक्ति पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, जिनका बहुत ही बेदाग छवि रहा है 3 कार्यकाल धनबाद का, उनका ये लोग भतीजा है। हालांकि सांसद जब थे पशुपतिनाथ सिंह, अब तो नहीं है, उस वक्त भी उन्होंने कभी अपने भतीजों का समर्थन नहीं किया, लेकिन उनका नाम भुना करके इन लोगों के द्वारा कोयला क्षेत्र में रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। कई तरह के अवैध कार्यों को अंजाम दिया जाता रहा है और यह जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है पूरे मामले में, अगर कोई और साजिश करता है तो उसकी भी पहचान होनी चाहिए, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर जिनको नामजद आरोपी बनाया गया है तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के शव के साथ में कल शाम को ही जब बॉडी आई वहां से दुर्गापुर से, लोगों ने रोड जाम कर दिया। हालांकि समय रहते ढुलू महतो जो कि सांसद हैं धनबाद के, वो पहुंचे। उन्होंने परिवार को भी समझाया बुझाया, उन्हें सांत्वना दी, आगे के परिवार को कोई आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े इसके लिए उन्हें आश्वस्त भी किया। पुलिस से उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द जो बचे हुए अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान वो स्थानीय रंगदारों पर काफी नाराजगी दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी गुड्डू सिंह ने और ढोलक सिंह समेत तमाम लोगों ने ढुलू महतो का विरोध किया था। भाजपा के द्वारा इन्हें टिकट दिया गया था, बावजूद इनके विरोध में उन्होंने जो विपक्षी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के थे, उनके लिए इन्होंने काम किया था दोनों लोगों ने। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनकी ढुलू महतो की जो पर्सनल कुछ खुन्नस है वो उस परिवार से है या फिर उन लोगों से है। बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश धनसार में की गई थी उस वक्त, इसका भी विरोध ढुलू महतो स्वयं आकर के किए थे। और अब अगर हम बात करें कल रात की घटना की, तो कल रात की घटना में ढुलू महतो ने स्पष्ट कहा है कि धनबाद में हत्या की, लूट की, रंगदारी की जो राजनीति चलती जा रही है, जो एक सिलसिला चलती आ रही है, वो इस पर लगाम लगवाएंगे। इसके लिए उन्हें प्रशासन से जिस तरह से बात करना हो, सरकार से जैसे बात करना हो, सांसद में कोई आवाज उठानी हो तो वो उठाएंगे इस आवाज को। लेकिन राजकुमार, विपक्ष भी इस मामले पर हमलावर हो सकता है। पूर्व सांसद बीजेपी के उनके भतीजे का नाम इस हत्याकांड में सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका मिल जाएगा इस मुद्दे को उठाने का। देखिए, जिस तरह से धनबाद में भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा अभी भी 2 गुटों में बटी हुई है, एक पुरानी भाजपा, एक नई भाजपा। नई भाजपा में सांसद ढुलू महतो के जितने भी समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं और पुरानी भाजपा में पूर्व सांसद पीएन सिंह और जो अन्य विधायक हैं उनके समर्थक हैं। तो ये एक परिपाटी चली आ रही है और अभी हाल फिलहाल में भाजपा की अगर हम बात कर ले तो वहां पर
जिलाध्यक्ष का पुतला दहन भी कुछ पुराने भाजपाइयों के द्वारा किया गया था। नई कमेटी का लगातार विरोध भी हो रहा है। और अगर हम अब विपक्ष की बात कर ले, जो कि अभी सत्ता में है झारखंड में, तो जो लोग इस घटनाकांड को अंजाम देने के लिए आरोपित हुए हैं, वो सच बात है कि वो पीएन सिंह के भतीजे हैं, उन्हें पर आरोप लगा है। और उनका उस व्यक्ति को, खास करके पीएन सिंह ने अपने भतीजे को कभी समर्थन नहीं किया, उनके कभी भी किसी भी गलत काम में उन्होंने सहयोग नहीं किया, उनके लिए कोई फोन नहीं की किसी को। तो यह भी कहा जा सकता है कि पूर्व सांसद पीएन सिंह का जो छवि है वह अपने कार्यकाल के दौरान बेदाग रहा है। अभी भी वो धनबाद भाजपा के लिए पितामह की भूमिका में है और लगातार वो संरक्षण जो भाजपाई है उन्हें देते आए हैं और भाजपा के ही लिए वो कहीं ना कहीं शुरू तक प्रयासरत रहे हैं। ये अलग बात है कि सांसद ढुलू महतो को जब टिकट मिला तब वो पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेवारी नहीं मिलने की वजह से वो शांत बैठ गए थे। उन्होंने अपने मन से किसी प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लिया, या फिर यूं कहे कि उन्हें कहीं बुलाया नहीं गया, जिसकी वजह से वो नहीं गए। लेकिन अभी भी पार्टी के जिन कार्यों में उन्हें बुलाया जाता है वो वहां जरूर जाते हैं। एक तलखी जो है सांसद और पूर्व सांसद के बीच में जरूर बन गई है। पूर्व सांसद जब भी ढुलू महतो के सामने मुखातिब होते हैं तो ढुलू महतो जो वर्तमान सांसद है वो जरूर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उनके भतीजे को लेकर वो बदनाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व सांसद के लिए यह दुखद पहलू होगा कि आखिर इस हत्याकांड में उनका नाम क्यों उछाला जा रहा है। इनकी यही गलती है कि वो दोनों उनके भतीजे हैं। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष बहुत मजबूत नहीं है धनबाद में, कांग्रेस हर बार धनबाद में शिकस्त खाती रही है और कांग्रेस के किसी नेता का बयान भी इस मामले में अभी तक नहीं आया है। हालांकि रागिनी सिंह वहां पहुंची थी, रागिनी सिंह ने मेरे पीड़ित परिवार को सहयोग किया और उन्हें समर्थन दिया, उन्हें सांत्वना दी और रागिनी सिंह भी भाजपा से ही जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के ही दो खेमों के बीच में यह बड़ी उठापटक वाली जो स्थिति है वो बनी हुई है। और इस हत्याकांड के बाद भी जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इन्हीं दो परिवारों के बीच में दो जो खेमे हैं उनके बीच में हो रहा है। जी आसिया। चलिए, तो शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल क्राइम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और कोयले के वर्चस्व को लेकर धनबाद में ऐसी हत्याएं होती रहती हैं। फिलहाल कल सांसद के समझाने के बाद लोग थोड़े शांत हुए हैं और इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है और दूसरे की पुलिस तलाश कर रही है।